लक्ष्मी मशीन, लक्ष्मी मैक करके उसका एनएसए में कोड है LAXMIMACH। स्टॉक को मैं करंट लेवल पर खरीदने का सलाह दे रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये स्टॉक काफी बढ़ सकता है। मैंने जो टारगेट्स रखा है अनिल जी, सिर्फ टेक्निकल टारगेट से रखा है क्योंकि टेक्निकली बहुत ज्यादा टारगेट तो नहीं दे सकती, पर हो सके तो सिद्धार्थ जी से एक बार लॉन्ग टर्म का टारगेट, मेरे से भी बड़ा टारगेट आप ले लीजिएगा। मैंने तो 7850 और 8250 ये दो टारगेट्स रखा है, ये सिर्फ टेक्निकल टारगेट्स है क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें जितना बाइंग हो रहा है और जितना बाइंग आगे जाके होगा, ये मिनिमम 10,000 का रेंज पार करना है। स्टॉक को 1 साल के लिए पोर्टफोलियो में रखना है और अभी जी में जब मैं रिकमेंड कर रही हूँ मिनिमम लॉन्ग टर्म के लिए 4 से 6 महीने का नजरिया रख के खरीदिए। 6800 या 6850 के नीचे स्टॉप लगा के करंट लेवल पर थोड़ा सा कीजिए, नीचे आता है तो थोड़ा सा और एड ऑन कर लीजिएगा। मेरा टारगेट 7850 का पहला है और 8250 का दूसरा है। ये टारगेट्स मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 4 से 6 महीने में आना चाहिए। अगर 1 महीने में आ जाए तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना और थोड़ा सा आप लॉन्ग टर्म के लिए 1 साल के लिए वेट कर लीजिएगा। ओके, तो ये है आपके लिए राय सिमी जी की तरफ से। लक्ष्मी मशीन वर्क्स ये टेक्सटाइल कंपनियों को मशीन बनाकर सप्लाई करने का कारोबार करती है और टेक्सटाइल सेक्टर पे आपने देखा ये हम काफी बुलिश हैं। ठीक उसी तरह से टेक्सटाइल, शुगर, पेपर, ये 3 सेक्टर ऐसे हैं जहां भरपूर तेजी है। ऐसे में सिमी जी की पसंद का शेयर है आपके लिए लक्ष्मी मशीन वर्क्स। 7,850, 8,250 दो टारगेट। सिद्धार्थ जी, गुड मॉर्निंग तो हो गई आपसे, स्वागत है एक बार फिर से करेंगे। एसपीएल में स्पेशल बनता है स्वागत क्योंकि है स्पेशल मिड कैप स्टॉक्स। बताएं आज की लॉन्ग टर्म पिच। दोबारा गुड मॉर्निंग अनिल जी। और एसपीएल का जो लॉन्ग टर्म स्टॉक है वो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि ये भारत को और भी प्राउड फील करवाने वाली कंपनी है क्योंकि चाइना का सब्स्टिट्यूट है और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है और ये कंपनी है मयूर यूनिकोटर्स। कई बार कह चुका हूं, टारगेट भी हो गए हैं, दोबारा लेके आया हूं क्योंकि क्वालिटी इज परमानेंट। जैसे कहते हैं ना, फॉर्म परमानेंट नहीं होता है बट क्लास परमानेंट होता है, वैसे इसका क्लास परमानेंट है। मयूर यूनिकोटर्स, स्ट्रॉन्ग डिमांड है डोमेस्टिक ऑटोमोबाइल और फुटवेयर सेगमेंट से। लेदर के प्रोडक्ट्स ऐसे अमूमन लोग नहीं यूज करते हैं, पर ये कंपनी ने पीयू लेदर का एक सब्स्टिट्यूट का प्लांट चालू किया है जिसके कारण कार के सीट कवर्स, फुटवेयर के जो भी मटेरियल होते हैं उसको यूज करने में हेल्प करती है। ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है एक्सपोर्ट्स का भी। अगर देखा जाए तो ये बड़ी बड़ी कंपनियों को एक्सपोर्ट करती है, जैसे कि मर्सिडीज बेंज, BMW, ये कंपनियों को ये एक्सपोर्ट करती है। 32% मुनाफों में CAGR 2 सालों का ग्रोथ आ सकता है। मयूर यूनिकोटर्स बहुत ही बेहतरीन मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी और इसका टारगेट हुआ 625 रुपए का, 625। टेक्निकल स्ट्रक्चर है दीपांशु और यहाँ पे टारगेट्स हमारे 250 रुपए के हैं और लगता नहीं है कि इन टारगेट्स के लिए कोई बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा। निवेश की राय तो 6 से 8 महीने का नजरिया बना के है, बट जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है 250 के तो गुड के सिनेरियो 250 के टारगेट जो है 3 महीने में देखने को मिल सकते हैं और एक नॉर्मल केस में 6 to 8 मंथ्स में। तो गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट में इन स्तरों पर करेक्शंस पर निवेश की राय है। एक्सचेंज में सबसे पहले और सबसे बड़ी एनर्जी एक्सचेंज की 5% का मार्केट शेयर है, मतलब ओनली कंपनी है भारत में, इसीलिए तो मैं मोनोपोली कह रहा हूं। 50 के करीब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं जुड़ी हुई, 500 जनरेशन कंपनी है इसमें जुड़ी हुई। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज एम्प्लॉयड 60% के करीब। ऐसी मजबूत फाइनेंशियल रेशियोज वाली कंपनी ढूंढने से भी नहीं मिलती है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज खरीदारी की राय है 460 के टारगेट। ढूंढने से नहीं मिलती है, यह है आपके लिए राय। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में खरीदारी सो 24-25 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। लोअर लेवल से काफी बड़ा रिकवरी कल का लेवल, कल का क्लोजिंग पर था। कल का लेवल बहुत ही अच्छा शानदार था, कल अगर ले लिया होता तो बहुत ही लोअर लेवल पर मिल जाता। तो करंट लेवल पर भी 324 के आसपास MSTC में खरीदने का सलाह दे रही हूँ। बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है और चार्ट के बलबूते पर सिर्फ मैंने 350 से 370 का ही टारगेट रखा है। वो हो सकता है 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन में आ जाएगा, पर मिनिमम 1 से 2 महीने